नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि जीवन में फेल हो चुके हैं। कोई भी आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप रिलेशनशिप में फेल हो चुके हो, आप एग्जाम में फेल हो चुके हो, आप इंटरव्यू में फेल हो चुके हो, आप जिंदगी से हार चुके हो, आपका जो है फैमिली से तालमेल नहीं बन रहा है, खुद का जो अपना रिलेटिव्स है, अपना पेरेंट्स है, वो भी जो है कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं पा रहे हैं। हर जगह से आपको फेलियर मिल रहा है। कोई भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, कोई भी परिस्थिति में हो कि जॉब में फेलियर, एग्जाम में फेलियर, कुछ भी हो सकता है। तो जीवन में ना, हर एक इंसान के जीवन में फेल का जो फेस देखना पड़ता है ना, सबके लाइफ में ये आता ही आता है। तो सबसे जरूरी बात ये है कि ये जो हमारा समाज है ना, ये एक फेलियर इंसान को इतना नीचे गिराता है, इतना नीचे गिराता है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाए। तो आप जब रात को सोते हो तो रात के 2 बजे 3 बजे अचानक से आपका नींद खुल जाता है और आप सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट चल रहा था, वहां पे आप फेल हो चुके हो। कोई प्लानिंग किए थे, उसमें फेल हो चुके हो। कोई भी परिस्थिति हो तो वो हम सोचते रहते हैं कि हम अपने लाइफ में फेल हो चुके हैं। अगर ऐसा नहीं करते, अगर वैसा करते तो हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा किया तो इसलिए हम फेल हो गए, अगर इतना सा गलती ना करती, ये वो बहुत कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है और हम रात को सो नहीं पाते। जब भी सोते अचानक से नींद खुल जाता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम जो है, देखो एक बात सुनो, ये जो पास लाइफ में फेल, सक्सेस, अनसक्सेस, ये जो है ना, ये बस एक भोग होता है, एक इंद्रिय भोग होता है। तो टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये बस अपने सुख भोग के लिए लोग बोलते हैं कि मुझे सक्सेस होना है। क्यों होना है? सक्सेस हो गए तो बहुत पैसा मिलेगा। और रिलेशनशिप में फेल हो गए, अगर फेल ना होते तो वो आपके साथ होते तब खुश होते। हैप्पीनेस के पीछे तो सब भागते हैं ना आजकल, हैप्पीनेस के लिए ही जो कर रहे हैं कुकर्म, किसी को मर्डर, किसी को ठगना, किसी को लूटना, किसी को चीट करना, किसी के पीछे कुत्तों की तरह भागना, किसी को बार बार जो है मनाना। तो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? अपने खुशी के लिए, इंद्रिय खुशी के लिए ये कर रहे हैं। अपने जो ऊपरी भाव का जो इंद्रिय है उसे खुश करने के लिए हम किसी के साथ फिजिकल होते हैं, किसी को लूटते हैं, किसी को मारते हैं, डाका डालते हैं, किसी को धोखा देते हैं। तो ये बस ऊपरी भाव का हैप्पीनेस है। तो ये बात मानते हो कि नहीं? बस खुशी के पीछे, अपने हैप्पीनेस के पीछे लोग भाग रहे हैं कि एक अच्छा सा जॉब लग जाए, फिर अपना मकान खरीदेंगे। मकान खरीदोगे तो क्या होगा? अपना फ्रीडम होगा। फ्रीडम में क्या मिलेगा? हैप्पीनेस। कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा, कोई आपके पीछे लगने वाला नहीं होगा, बिंदास रहोगे, बिंदास घूमोगे, जहां मर्जी जाओगे। तो ये आपका एक हैप्पीनेस का कारण बनेगा। ठीक है, तो लाइफ में बहुत पैसा कमाना है, क्या करोगे पैसा कमा के? 4 व्हीलर लेना है, बहुत जगह घूमना है, ऐश करना है, बिंदास रहना है, कोई टेंशन नहीं होगा। तब क्यों करना है? क्योंकि तब आपके पास हैप्पीनेस होगा। एक ये जो सैडनेस और हैप्पीनेस, एक बस एक फीलिंग होता है। और जब आप फेल करते हो लाइफ में कुछ भी वजह से, कुछ भी कारण से, तो ये समाज आपको, इतना फेल होते नहीं हो हम आप, जितना लोग, समाज, सोसाइटी आपको नीचा दिखाते हैं। आपको ऐसे नजर से देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा बड़े गुनेगार हो और आपको इस धरती पे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। आप बचोगे क्यों? आप एक यूजलेस इंसान हो। सोसाइटी के लोग आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, आसपास के लोग आपके साथ ऐसा बर्ताव करते कि आप तो यूजलेस हो, आपको धरती पे जीने का कोई कारण ही नहीं है। तो हम सोचते कि हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, जिंदगी से हार गए, या फिर काफी ज्यादा बहुत बड़ा फेलियर का सामना करना पड़ा, या फिर लाइफ में इतना बड़ा डिसीजन ले लिया हमने कि अब पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो एक बात हमेशा सोचो कि जो हमारे नसीब में हो रहा है ना, ये, या जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, ये पास फेल, जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान मतलब चतुराई नहीं, जो बहुत ज्यादा शैतानी चतुराई करते हैं, वो नहीं।
बुद्धिमान मतलब जो स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देता है, जो ऊपर वाले पे विश्वास करता है, जो हर रोज हॉली बुक जो है, पवित्र ग्रंथ वगैरह, भगवत गीता वगैरह, महाभारत वगैरह, ये सब देखता है, पढ़ता है, सुनता है सत्संग, उनको ये जरूर लगेगा, वो कभी फेल होंगे भी ना तो उनको लगेगा नहीं कि फेल हुआ है, उनको लगेगा कि मैंने इस फेल से कुछ सीखा है। और सच में जब हम फेल होते हैं ना लाइफ में, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार, ये मानते हो कि नहीं? सोचो, हम रिलेशनशिप में फेल हुए, हम क्लास में फेल हुए, पढ़ा लिखाई में फेल हुए, इंटरव्यू में फेल हुए, कुछ भी हुए, तो वहां से ना हमें बहुत बड़ी सीख मिलता है। हम जीते या ना जीते, लेकिन सीख जरूर, सीख के वहां से हम कुछ ना कुछ आते हैं। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले वाले जो लोग बोलते थे, बचपन से आप सुनते आए होंगे कि बड़े बड़े लोग बोलते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं आप सोचो, ये लाइफ में जो फेलियर आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके अच्छाई के लिए आ रहा है। आप सोचोगे नहीं, जिंदगी बर्बाद हो गई, अब कहां से घंटा अच्छा होगा, अब तो कुछ भी नहीं बचा। तो दुनिया में ना हिस्ट्री खोल के देखो, बहुत सारे ऐसे फेलियर है, आप फिर भी जिंदा हो, आपका हाथ पांव है, स्वस्थ हो, विकलांग नहीं हो। ऐसे बहुत बड़े इतिहास खोल के देख लो, ऐसे विकलांग भी लोग हैं जो लाइफ में इतना गंदी तरीके से फेल हुए हैं, लेकिन उसके बाद उसने इतिहास रच दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन मुझे नाम याद नहीं हो रहा है। आप अगर हिस्ट्री चेक करके देखो, गूगल सर्च करके देखो, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि जिंदगी में इतना संघर्ष किए। अगर आपने ऐसा 1% भी किया ना, तो आप सोचोगे यार सुसाइड कर लेते, क्या रखा है जिंदगी में। तो जीवन में ना भगवान परीक्षा लेते, जब आप जीवन में आपको कुछ मिलने वाला होता है ना, वो हासिल करने का आपका काबिल कितना है, सच में आप लायक हो कि नहीं, इसलिए भगवान आपको लायक बनाते हैं, आपको ठोकर खिलाते हैं, आपको फेलियर कराते हैं, ताकि आप जिंदगी से सीखो, हारो, सख्त बनो, स्ट्रांग बनो, ताकि जब भी आपको सक्सेस मिले आप उसका कदर करो। क्योंकि आसानी से जब हमें कुछ भी मिल जाता है ना, तो हम उसका कदर नहीं करते। हम सोचते हैं यार क्या कदर करे, इसके लिए तो हमने मेहनत किया है, इसके प्राप्त हुआ है, हम क्या वो करें, है ना। लेकिन जब हमें बार बार फेल होता है, जब एक एग्जांपल से को समझाती हूँ। एक लड़का है जो ज्यादा सुंदर नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, उसके पास कोई भी लड़की नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है, लड़की नहीं है, कुछ भी नहीं, उसका लाइफ बेकार चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अचानक से उसे एक छोटा सा जॉब मिल गया। वो छोटा सा जॉब के लिए उसने कितना दिन तक, सोचो कितना सालों तक मेहनत किया, मतलब ट्राई करता रहा, मिल नहीं रहा था, लेकिन छोटा मोटा जॉब मिला। वो जब जॉब मिलेगा ना, उस जॉब को इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाएगा, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा उस जॉब को, भले ही वो बहुत छोटा जॉब है। और उसके बाद आता है उसके लाइफ में एक लड़की, जो कभी भी उसके लाइफ में कोई भी लड़की उससे भाव ही नहीं दी, उसके लाइफ में कोई भी लड़की नहीं आया। और काफी सालों सालों बाद उसके लाइफ में एक लड़की आता है, जो ज्यादा सुंदर भी नहीं है, ठीक ठाक है थोड़ा बहुत। तो वो लड़का ना उस लड़की को इतना ज्यादा संभाल के रखेगा, इतना केयर करेगा, कि वो सोचेगा कि देखो मैं इतना साल गुजार दिया, मेरे लाइफ में एक लड़की तक नहीं आई, लड़की का छाया तक नहीं आया, फाइनली मुझे एक लड़की मिला जिसके साथ शादी हुआ। तो वो उसे बहुत संभाल के रखेगा, समझेगा उसका प्रॉब्लम, दुख को जो है उसका सोल्यूशन ढूंढेगा, अगर वो लड़की दुखी है, रो रही है। और एक लड़का है दूसरे साइड में, वो काफी ज्यादा रिच है, हैंडसम है, सुंदर है, उसके लाइफ में 10 लड़के आ रही है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और उसे एक अच्छा जॉब भी मिल गया, तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे रिच है। वो जॉब को लात मार के ठुकरा देगा अगर बॉस ने उसे कुछ भी बोला तो। और जब भी उसका शादी होता है एक अच्छा सुंदर लड़की के साथ, वो लड़की को भी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत सारे लड़के आ रही है, जा रही है, मतलब 36 आ रही है, जा रही है। तो वो उसका वाइफ अगर उसके सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, दुख में होगी, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए भगवान जब आपको कुछ देता है ना अच्छा, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फेलियर का सामना करना पड़ता है। आपको जब आप फेल हो गए, वहां से कुछ सीखोगे, स्ट्रांग हो गए, आप लायक बनोगे, उस चीज का कदर करना सीखोगे, तभी बाद में जाके आपको वो चीज मिलेगा। इतना आसानी से तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला। क्योंकि देखो, मैं भी यूट्यूब कर रही हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ है, आज तक मुझे सफलता नहीं मिला यूट्यूब में।
4-4 साल से कर रही हूँ यूट्यूब, ठीक है, आप व्यूज देख सकते हो। तो मैं तो परेशान नहीं हुआ, हारा नहीं, मेहनत करते जा रहा हूँ। जब तक ना मेरा कर्म क्या है, मेहनत करना, मेरे हाथ में है कर्म करना, बाकी फल तो मेरा हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर वाले देंगे। तो इसीलिए अगर फेल हुए हो तो सोचो कि अच्छे के लिए हुए हो, वहां से कुछ सीखो। और सच में हमें सीख मिलता है फेल से। जब हम फेल करते हैं जिंदगी से हो, कोई भी सिचुएशन से, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो सीखो, आगे बढ़ते जाओ, सीखो, आगे बढ़ते जाओ। जिंदगी अभी भी बहुत बाकी है, भले आपका जीवन 25, 40, 45, 85 क्यों ना हो, जीवन वहां से स्टार्ट होगा जहां से खत्म होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी फेल होगे वहां से एक नया स्टार्ट करो। हार मत मानो, हार मानोगे तो खुद ही फेल हो जाओगे अपने आप से। तो कभी हार मत मानो, सीखो और आगे बढ़ो। तो खुशी अपना ध्यान रखे। ऐसे मजेदार वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल पे शाम को 7 बजे डालती रहती हूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।